Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are well at your house. So dear students, today onwards I'm going to finish your lesson number 5 of the 11th class, and the name of this lesson is the Ailing Planets, the Green Moments Row, written by the Nani Palkiwala. Okay, in this lesson we are discussing about our nature, our atmosphere, our planet also, and the increase of our population is also we are discussing here. So much many things we are discussing here. So let's start today's lesson. Before teaching this lesson, I would like to say you something. बेटा आपको अपना काम स्वयं करना है, स्वयं करने के बाद ही आपको आगे करना है. ओके, देखिए क्या कह रहा है. आर्टिकल 48 of the Constitution of India provides that the state shall endorse to protect and improve the environments and to safeguard the forest and wildlife of the country. क्या कह रहा है कि भारत का जो संविधान है उसके जो अनुच्छेद है उसका नाम है 48A, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि राज्य जो सरकार है, जो स्टेट शैल एंडर, राज्य क्या करेगी, पर्यावरण को बचाने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए सहायता करेगी या प्रयत्न करेगी. किसके लिए भाई? जो सेफ गार्ड द फॉरेस्ट है, या तो जो जंगल जो बर्बाद हो रहे हैं उसका जो सेफ गार्ड बनेगा, एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जितने भी जो हमारे वन जीवन को बचाने का प्रयत्न करेगा. ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 48A के अंदर. बट व्हाट केस, लेकिन इसका क्या कारण हुआ? एंडलेस अगेंस्ट इज द फैक्ट दैट द लॉ आर नेवर रेस्पेक्टेड और एनफोर्स इन द इंडिया. लेकिन बड़े ही शर्म की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि भारत जैसे देश के अंदर ऐसे कानूनों को ना तो सम्मान किया जाता है और ना ही उसको लागू किया जाता है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, डेट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड द बाउंडेड लेबर शैल बी एब्लोइज्ड. क्या क्या है भाई? जाति प्रथा, छुआछूत एंड जो लेबर जो मजदूरी है वो बिल्कुल भी क्या है, शर्म की बात है, उसको समाप्त किए जाए. बट दे flourished shamelessly even for after 44 years of the operation of the constitution. क्या करें, लेकिन फिर भी जो भारतीय जो संविधान बना है उसके 40 साल के बाद भी ये बड़े उतने ही बड़े श्रम के साथ ये फल फूल रहे हैं. रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी, अब क्या कह रहा है कि जो वर्तमान जो हमारे जो पार्लियामेंट का जो क्या है अनुमान जो कम्युनिटी है, हैज हाईलाइटेड, उसने हाईलाइट किया द नियर कास्ट्रोफिक्स डिप्रेशन ऑफ द इंडियस फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 40 डिसेंड. क्या कह रहा है कि पिछले 40 दशक के अंदर इनका जंगलों का विनाशकारी ढंग से क्या हो रहा है, कटा हो रहा है, उसकी क्षति हो रही है, उसको काटा जा रहा है. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिजेबल डाटा, कह रहा है कि भारतीय का जो रिजेबल जो डाटा है, इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स आ ईयर. क्या कह रहा है कि जो भारत के अंदर जो वन क्षेत्र है वो प्रत्येक साल में 3.7 लाख एकर्स जमीन के ऊपर से वनों को साफ किया जा रहा है. लार्ज एरिया, उससे कहीं बड़ा एरिया, ऑफिशियल डिजाइंस एज फॉरेस्ट लैंड. अब जो फॉरेस्ट जो जंगली जो जगह है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है भाई, बिल्डिंग बनाई जा रही है. आर ऑलरेडी विचुअल ट्रीसलेस, जो फिलहाल क्या बन चुकी है भाई, वो पहले से ही वृक्षहीन है. द एक्चुअल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी द अबाउट 8 टाइम द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिस. अब क्या कह रहा है कि जो भारतीय सरकार ने जो स्टेटिस जो हमें बताया है, जो सरकारी आंकड़े में बताई गई है, उससे 8 गुना ज़्यादा इन वनों का ह्रास किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है. 3 ईयर स्टडी यूजिंग सैटेलाइट, अब क्या कह रहा है कि उपग्रहों के माध्यम से 3 साल की गहन अध्ययता के साथ या एयर फोटोग्राफ कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा एक त्रिवर्षीय अध्ययन यह चेतावनी देता है, वांस चेतावनी देता है, डेट द एनवायरमेंट हैज डिटोनेटेड टू सो बैडली दैट इट इज द क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्री इन्वेस्टिगेट. क्या कह रहा है कि जो
इसका जो हो चुका है इतना बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिसका हमने अवलोकन किया है, जो 88 देशों के अंदर इसकी जो चिंता है, इसकी स्थिति है, वो बहुत ही चिंताजनक है, चिंता करने योग्य है। अरे कहाँ चला गया? There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor destroying the future of the human society. अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी संदेह नहीं हो सकता कि जो संसार की जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो मानव समाज के भविष्य को दूषित करने में से एक मुख्य कारक है। क्या है भाई? जो संसार की जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो मानव समाज के फ्यूचर को दूषित कर रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। 1 अरब जनसंख्या पहुंचने के लिए कितना लिया भाई? 1 लाख वर्ष लगे हैं। किसको? मानव समाज को 1 अरब की जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड में 1 अरब जनसंख्या होने के लिए पूरा कितना समय लगा भाई? 1 लाख का। सेकेंड बिलियन वाज एडेड। अब क्या कह रहा है कि बाय द ईयर 19वीं शताब्दी के अंदर दूसरा जो बिलियन है वो जनसंख्या ऐड हो गई। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और कह रहा है कि जो 20वीं जो सदी चली है उसके अंदर 3.7 बिलियन जनसंख्या और जुड़ गई है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अब जो वर्तमान में जो संसार की जो जनसंख्या है अनुमानित रूप से कितनी है भाई? 5.7 बिलियन है। एवरी 4 डे, प्रत्येक 4 दिन में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। कितनी बढ़ती है भाई? 4 दिन में 1 लाख लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एंड इनकम्स। अब क्या कह रहा है कि जो इनकम के आय के साधन घट रहे हैं, एजुकेशन स्पीड, एजुकेशन बढ़ रही है, एंड हेल्थ इम्प्रूव, और हमारी जो हेल्थ है वो क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है, उसकी अच्छी हो रही है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रेस्टिव। लेकिन क्या कह रहा है कि जो विकास है वो वास्तव में ही बहुत अच्छा इसका कॉन्ट्रेप्ट है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इज नंबर कंटिन्यू। क्या कह रहा है कि लेकिन विकास अपने आप में नहीं हो सकता जब हमारे विश्व की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो। द रिचर गेट रिचर, धनी और धनी होते जाएंगे, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और जो गरीब इंसान है वो बच्चे पैदा करते रहेंगे, विच कंडेमेंस देम टू रिमेन पुअर, जिनको गरीब रहने के लिए बाध्य करते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन्स मोर वर्कर। क्या कह रहा है कि ज़्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, लेकिन जो ज़्यादा व्यक्ति हैं बिना काम के। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल। मतलब यहाँ पे इस तरह का सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि मानव के साथ पशु की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, एंड कंपल्सरी सेटलेट, और उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू voluntary family planning without introducing an elements of the consideration। क्या कह रहा है कि लेकिन जो यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी दूसरा साधन नहीं है कि जो लोग हैं अपनी स्वेच्छा से फैमिली प्लानिंग का वो करे। द चूज इज ओनली रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ द पॉवर्टी। अब क्या कह रहा है कि ये जो चूज है ये किसके बीच में हमें करना है भाई? जनसंख्या नियंत्रण और निर्धनता के जारी रखने के बीच में है। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।